कुछ महीनों बाद महात्मा गांधी ने एक बड़े सत्याग्रह आंदोलन की योजना बनाई। गुजरात के बारडोली में उन्होंने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखकर सूचित किया कि उसका निर्णय बारडोली आंदोलन शुरू होने से 3 दिन पहले एक पुलिस क्रोधित भीड़ ने थाने को जला दिया और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चौरा चौरी में मरने वालों को अंतिम संख्या में शामिल थे पुलिस सब इंस्पेक्टर का छोटा बेटा। महात्मा गांधी के लिए हिंसा का यह कृत्य यह एक स्पष्ट चेतावनी थी कि देश अहिंसक समाधान के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया और एक कार्य के रूप में शुद्धि और प्रायश्चित के लिए 5 दिन उपवास करने का निर्णय लिया। पूरी तरह से मुंह भंग होने पर विश्वासघात की भावना ने उच्च उत्साह का स्थान ले लिया। सत्याग्रही बड़ी संख्या में छात्र अपने कॉलेजों में लौट आए और वकील वे अदालतों में अपने पेशे में लौट गए। महात्मा गांधी ने इससे मुंह मोड़ लिया। अपने आर्थिक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वायसराय ने राजनीतिक कार्यों को छोड़ दिया। उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, गांधी ने एक राजनेता के तौर पर खुद को लगभग आखिरी हद तक दौड़ा लिया है। 1921 से 1930 तक देश में राजनीतिक गतिविधियां काफी सुस्त रहीं। महात्मा गांधी ने देश के कोने कोने की यात्रा की और लोगों की बातें सुनी। जनता की आवाज। उन्होंने किसानों, महिलाओं, हरिजनों से बात की। वे आए। धर्म की प्रेरक शक्ति और संस्कृति की गहरी जड़ों को समझे, जिससे लोगों को गरीबी की भीषण बोझ से मुक्ति मिली। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए प्रमुख असहयोग कार्यक्रम के संबंध में अब उन्हें यह सुनिश्चित करना आवश्यक लगा। लोगों की भागीदारी की क्षमता, पुरुषों और महिलाओं को तैयार रहना होगा संघर्ष के लिए। धार्मिक ग्रंथों का गहन अर्थ और उनका गहन अर्थ, त्योहार, सांस्कृतिक जागृति के इन्हीं क्षणों में लोग स्वतंत्र हुए। दैनिक चिंताओं से मुक्ति पाना संभव हुआ। इसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करना और भारतीय विरासत पर गर्व जगाना। यह तभी संभव हुआ जब इस बात को और बल मिला कि महात्मा गांधी ने महसूस किया कि एक राजनीतिक संघर्ष आवश्यक हो गया है। मोतीलाल नेहरू जून 1922 में जेल से रिहा हुए। महात्मा गांधी की वापसी सत्याग्रह आंदोलन ने मोतीलाल को क्रोधित और निराशावादी बना दिया था, और यद्यपि वह अपने पेशे में लौट आए, राजनीतिक घटनाओं ने मोतीलाल के व्यक्तित्व को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया था। ब्रिटिश शासन के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण उन्होंने अपने मित्र और सहकर्मी के साथ मिलकर तय किया था। बंगाल के देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी शुरू किया। कलकत्ता के प्रतिभाशाली वकील चित्तरंजन दास एक रहस्यवादी और स्वप्न दृष्टा थे और मोतीलाल के सबसे करीबी दोस्त थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। 1922 में उन्होंने इलाहाबाद में मोतीलाल से मुलाकात की, जो उनका 3 वर्षीय पोता था। सिद्धार्थ शंकर राय उनके साथ थे। इंदिरा मोतीलाल के साथ थी। वे दास से मिलने गए। वे यह भूल गए कि दास का पोता लड़का है या लड़की। मोतीलाल बच्ची के लिए एक गुड़िया उपहार में लेकर गया। इंदिरा, जो उस समय 5 वर्ष की थी, उसने अपने दादाजी को उस अजनबी छोटे लड़की को गुड़िया देते हुए देखा। सिद्धार्थ शंकर राय, जो अब पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता हैं, लेखक के साथ हुई एक बातचीत में याद आई। इंदिरा ने सबसे पहले मुझसे वह छीन लिया। मेरी माँ ने मुझे बताया, आप दोनों ने संघर्ष किया गुड़िया पर कब्जा। उसने उसका सिर ले लिया। तुम थे बचे हुए लोगों में एक पैर। शरीर गायब हो गया। यह हमारी पहली मुलाकात थी। क्या शुरू से ही स्पष्ट था इंदिरा का दृढ़ संकल्प? यह इस बात का भी संकेत था कि उसकी तीव्र अधिकार भावना, वह शेरनी की तरह लड़ती थी, या जो उसने सोचा था यह उसका अधिकार है। इस घटना के कुछ समय बाद मोतीलाल ने इंदिरा को एक छोटा सा उपहार दिया।
कुछ समय बाद मोतीलाल ने इंदिरा को एक छोटा सा उपहार दिया, चरखे पर जिस पर उसने कताई करना सीखा था। अपने पहले पत्रों में से एक में उसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने 17 अक्टूबर को जेल से बेटी को पत्र लिखकर पूछा, क्या तुमने वे नया चरखा इस्तेमाल किया जो दादू ने तुम्हारे लिए खरीदा था? मुझे कुछ भेजो, अपनी कहानी सुनाओ। क्या तुम हर दिन अपनी माँ के साथ प्रार्थना में शामिल होती हो? जल्द ही इंदिरा को पता चल गया कि उन्होंने एक बाल चरखा संघ का आयोजन किया जहाँ छोटे बच्चे ने सूत काटना और बुनना सीखा। इंदिरा का बचपन बढ़ते बच्चों को मिलने वाली सुरक्षा से वंचित रहा। ज़रूरतों के बजाय इसमें ज़बरदस्त उतार चढ़ाव थे जो समय पर निर्भर करता था।